वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो विधानसभा की जो बैकडोर की भर्तियां थी उनको लेकर बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। वो ये आ रही है कि विधानसभा कर्मियों की बहाली पर ली जाएगी विधिक राय। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। यहाँ पर जो सबसे पहले आपको हम खबर बताने वाले हैं वो है जो विधानसभा अध्यक्ष थे रितु खंडूरी ने क्या कहा, क्योंकि आपको पता है कि विधानसभा के 2016 और 2022 के जितने भी कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर दिया गया था, हाईकोर्ट ने उन्हें फिर से बहाली करने का निर्देश दे दिया गया और दीपावली के बाद यानी कि आपको एक दो दिन के अंदर वो बाकायदा ज्वाइनिंग भी ले लेंगे। शपथ पत्र जो है उन्होंने जो है विधानसभा अध्यक्षा या फिर जो सचिवालय में जो इसको देखते हैं उनको दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कहा है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कि बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में विधिक राय ली जा रही है। विधिक राय के बाद कर्मचारियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाएगा। वर्ष 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों को लेकर भी विधिक राय ली जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये विधिक राय कब से ली जाएगी, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये ऑलरेडी 2 महीने पहले से ये विधिक राय ले रहे हैं और अभी तक इनकी विधिक राय जो है कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से पूरा मामला चल रहा है। और जो कर्मचारी जिनको हटाया गया था वो जो है कोर्ट भी चले गए, वहां से उन्होंने स्टे भी लेके वापस आ गए और ये अभी तक विधिक राय ही ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो बड़ी खबर क्या है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहाल हुए बर्खास्त कर्मचारियों पर विधानसभा सचिवालय विधिक राय ले रहा है। इस संबंध में कर्मचारियों से कहा गया है कि विधिक राय लेने के बाद उन्हें उनके संदर्भ में होने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाएगा। हालांकि बैकडोर नियुक्ति के बाद नियमित कर्मचारियों पर अभी तक विधिक राय नहीं ली गई है। वही मैं यहां पर आपसे बोलने वाला हूं कि याद हो जब विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इन कर्मचारियों को टर्मिनेशन देने वाले दिन, उन्होंने उसी समय कहा था कि जो नियमित कर्मचारी 2000 मतलब जब से उत्तराखंड विधानसभा हुई तब से जो बैकडोर से कैंडिडेट अब नियमित हो गए उनको लेकर विधिक राय ली जाएगी। तब से आप सोच लीजिए सितंबर के बाद से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक जो है विधिक राय जो है नहीं ले पाया है। तो कहीं ना कहीं तो सवाल तो इस मामले में खड़े उठते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा की ये बैकडोर की भर्तियां हैं। लगभग 250 से कर्मचारियों को यहाँ पर टर्मिनेशन दे दिया गया था, लेकिन कोर्ट के फैसला आने के बाद अब तक करीब 132 कर्मियों को दोबारा बहाल किया जा चुका है। लेकिन विधानसभा की ओर से उन्हें दिए जा रहे पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश को लेकर विधिक राय ली जा रही है। राय मिलने के बाद उनके संदर्भ में हुई कार्रवाई को लेकर अवगत कराया जाएगा। इस पत्र में आप देख सकते हैं कि कर्मचारी भी परेशान हो गए हैं। नियमित कर्मचारियों पर जो है विधिक राय लेने पर सवाल उठ रहा है। जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि नियमित कर्मचारियों जब बैकडोर की भर्तियां हुई हैं तो बैकडोर की भर्तियां हुई हैं तो अब उन लोगों ने उन कर्मचारियों को आपने नियमित कर दिया और उनके लिए नियम अलग, और जो कर्मचारी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थे जो कि 4-6 साल बाद फिर से उनको जो है नियमित हो जाना था उनके लिए अलग रूल। कहीं ना कहीं विधानसभा के ऊपर जो इन्होंने डिसीजन लिए उसके ऊपर यहाँ पर जो है सवाल उठते हैं। तो आप देख सकते हैं नियमित कर्मचारियों पर विधिक राय लेने पर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा में बैकडोर नियुक्ति के बाद नियमित हो चुके कर्मचारियों को लेकर समिति की सिफारिश के बाद भी विधिक राय लिए जाने से विधानसभा सचिवालय पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। बर्खास्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में कर्मियों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय उनके साथ पक्षपात कर रहा है। नियमित हो चुके कर्मचारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी विधिक राय लेकर बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि उन्हें बाद में ऑफिस आने को कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला अब गर्मा गया है। और कहीं ना कहीं मैंने तब भी कहा था, आज भी ये कह रहा हूं, ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को बैकफायर कर गया है, क्योंकि उस समय भर्ती घोटालों का मामला चल रहा था। विधानसभा भर्ती घोटालों के ऊपर तमाम जो है आरोप लग रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के टाइम पे हो चाहे बीजेपी के टाइम पे। तो इन्होंने आनंद फानंद में एक कमेटी बैठाकर ऐसा डिसीजन लिया कि जो भावनाओं से ज्यादा ओत प्रोत निकल रहा था। और ये मामला जब इन कैंडिडेट्स ने जो है हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है तो भले ही इसको आप अंतरिम आदेश मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की फजीहत इस मामले में हुई है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पैमाने जो है
निकाले जा रहे हैं, नियमित कैंडिडेट्स के लिए अलग और जो ऑलरेडी जो है बैकडोर से दोनों लोग हैं, चाहे जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग नियम है। कहीं ना कहीं ये जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट को भी सोचनी चाहिए और उसके अलावा जो सचिवालय हैं अधिकारी उनको प्लस गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को। बाकी आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।